तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर के ऊपर आ पहुँचे हैं, जहाँ पर मंदिर का ये कह सकते हैं चबूतरा बना हुआ, उसके बाद मंदिर बना हुआ, वहाँ पर आ पहुँचे हैं। और मेरे सामने कुछ एक ये ऐसा कुछ गेट वगैरह बना था, ये शायद ये डैमेज एक्चुअली समय के साथ हो गई या कर दी गई है। ये आप देखो वो फोड़ी है। हाँ वो फूटी है, लेकिन अधिकांश आपको यहाँ पर डैमेज ही डैमेज मिलेगी। दोस्तों मतावली मंदिर से निकलकर अब हम आ चुके हैं ककन मंदिर के जस्ट पास। जी हाँ, इस ककन मंदिर को भूतों का मंदिर कहा जाता है। इसके बारे में ऐसी भी जानकारी गूगल पर भी मौजूद है, और जो आसपास गांव के लोग हैं वो बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण रातों रात भूतों ने किया है। क्योंकि आप सभी को ये बात तो पता है कि भोलेनाथ की सवारी में भूत भी शामिल होते हैं, भूतनाथ भी कहते हैं शंकर भगवान को। इसलिए जो मंदिर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको भूतों ने रातों रात बनाया है, और इसको अधूरा छोड़कर भी भूत भाग गए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सुबह हो गई थी, लोग उन्हें देख न ले, इसलिए वो इस मंदिर को अधूरा छोड़कर भी भाग गए हैं। तो जस्ट हम आकर पहुंचे हैं। ये सबसे पहले आपको साइन बोर्ड नजर आएगा जिस पे लिखा हुआ है ककनमठ मंदिर, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित। अब ये मंदिर है और आसपास बिल्कुल हरियाली हरियाली है। अब इस मंदिर को मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ। आपको देखिए, ये मंदिर है जस्ट सामने, इसी को ककनमठ मंदिर कहा जाता है। वैसे बोलने में कई बार गलती भी हो जाती है, लेकिन यही मंदिर है जो भूतों का मंदिर है, और इसको भूतों के द्वारा ही निर्मित किया गया है, यानी कि रातों रात बनाया गया है। और इसको बहुत पुराना बताया जाता है, यानी कि इतिहासकार जो कहते हैं उससे भी बहुत पहले का ये मंदिर है। तो चलिए अब इस मंदिर का अंदर जाकर हम नज़ारा देखते हैं, यानी कि भूतों का लाइव नज़ारा इस मंदिर में आपको मैं दिखाने वाला हूं, यानी कि जो भूतों ने बनाया है वो आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं अंदर, क्योंकि शाम होने वाली है। यहाँ पर शाम होते ही कोई नहीं आता है, कोई नहीं रुकता है। और इस मंदिर के बारे में और जो खासियत है वो मैं आपको अंदर चलकर बताऊँगा। तो चलिए डायरेक्टली हम अंदर चलते हैं। तो दोस्तों हम आ पहुँचे जस्ट गेट के पास। ये इसका गेट है, आप देख सकते हो। यहाँ आपको बाइक वगैरह स्टैंड करना पड़ती है, क्योंकि अंदर जाने की परमिशन बाइक की नहीं है। तो यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ता है। और ये एक परिसर है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा बड़ा है। अब जो सामने आपको नज़र आ रहा है यही वो ककनमठ का मंदिर है, जिसको कहा जाता है कि वन नाइट में ही जो है वो भूतों ने बनाया है। यानी कि जो शंकर भगवान के जो संगी साथी माने जाते हैं उन्होंने इसको निर्मित किया है। लेकिन ये पूरा नहीं है, ये आधा अधूरा बना हुआ। इसके पीछे की कहानी जो मैंने बताई आपको वही है। लेकिन ये आप देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी विजिटर आते हैं, लोग घूमने। मैं आपको पूरा यहाँ का और दृश्य दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप ये मंदिर देखिए। ये नीचे से कुछ इस तरह का बेस है, वैसे आपको दिखा दूँ। ये इसका बेस है, और ऊपर तक ये ऐसे पत्थरों ही पत्थरों से बना हुआ है। यानी कि आप मानकर चलिए कि बिल्कुल कुछ भी सीमेंट वगैरह कुछ भी इसमें इस्तेमाल नहीं हुई है, बिल्कुल ये आपको पत्थरों से ही नज़र आएगा। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर के ऊपर आ पहुँचे हैं, जहाँ पर मंदिर का ये कह सकते हैं चबूतरा बना हुआ, उसके बाद मंदिर बना हुआ, वहाँ पर आ पहुँचे हैं। और मेरे सामने कुछ एक ये ऐसा कुछ गेट वगैरह बना था, ये शायद या तो अधूरा रहेगा या क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन ये बिल्कुल एक ऐसा गेट आपको सबसे पहले दिखेगा। उसके बाद आपको मंदिर नज़र आएगा। ये है वो सामने आप जो मंदिर देख रहे हो, इसी मंदिर के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको पहले बता दी, और भी आपको बता देता हूँ। ये कब बना इसके बारे में कोई इतिहास तो खास जानकारी नहीं है। गूगल पर लोग अलग अलग दावा करते हैं, यूट्यूब वीडियोस में अलग अलग दावा करते हैं कि ये इस समय बना, ये इस समय बना। लेकिन दरअसल पूरी कहानी ये बताई जाती है कि इस मंदिर को भूतों ने बनाया है। यानी कि जो शंकर भगवान के संगी साथी बताए जाते हैं उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है। अब जब ये जो पत्थर हैं ये रातों रात जो हैं वो भूतों ने ही कलेक्ट किए हैं, और इसको रातों रात कलेक्ट करके जब वो मंदिर का निर्माण कर रहे थे, शंकर भगवान का मंदिर बना रहे थे, मतलब क्योंकि वो शंकर भगवान को प्रिय हैं, शंकर भगवान उनको प्रिय हैं। तो इस मंदिर का जब वो निर्माण कर रहे थे तो सारी ये शिलालेख, ये चट्टानें
इधर जो पहाड़ है यहाँ से वो लेकर आ गए थे। और जब लेकर आ गए थे तो इसमें देखिए उन्होंने ऐसा मंदिर आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। आपको ये मंदिर ऐसा लग रहा हो कहीं गिर जाएगा, कोई पत्थर गिरने वाला है ये बिल्कुल, लेकिन ये कई सालों से, कई मतलब दशकों से बिल्कुल ऐसा ही है, अडिग है बिल्कुल, ऐसा गिरने विरने का नहीं है, लेकिन लग रहा है कि जल्दी गिरने वाला है। तो ऐसा बताते हैं कि जो भूत लोग थे उन्होंने सडनली जल्दी इस मंदिर को बनाने की कोशिश की, इस मंदिर को बनाया। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब तो बनाते बनाते सुबह हो चुकी है, तो वो दरअसल इस मंदिर को आधा अधूरा ही छोड़कर भाग गए, यानी कि चले गए। ऐसी जानकारियां गूगल पर है, गांव के लोग बताते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई ग्रामीण लोग देखें। तो रातों रात में बना हुआ ये मंदिर है। ये देख सकते हैं महादेव का मंदिर है, इसको कहा जाता है ककन मठ का मंदिर, लेकिन दरअसल ये शंकर भगवान के लिए भूतों ने बनाया था। और आप देखिए बिल्कुल चट्टान, ना तो कोई सीमेंट यूज़ है ना कोई चूना यूज़ किया गया है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पत्थरों पर पत्थर रख दिए गए हैं। ये बिल्कुल आप देखिए पत्थरों पर पत्थर, ये देखिए सैम पत्थर ही पत्थर है। और गजब की कह सकते हैं कि एक बैलेंस तरीके से रखे हुए हैं। आपको कुछ पत्थर गिरते हुए भी दिख जाएंगे बहुत ऊपर तक। और ये इसको मतलब कह सकते हैं संरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास भी किया है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने इसको बीच में छोड़ दिया हो। क्या पता है कि अगर ये कुछ करते करते ही गिर जाए, क्योंकि एक दो पत्थर गिरे तो हो सकता है कि सारा ही डैमेज हो जाए, सारा ही नीचे आ जाए। इसलिए शायद इतना ही उन्होंने बंदोबस्त करके छोड़ दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये पुरातात्विक के इसमें आता है और बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। तो ये मंदिर दरअसल जो है भूतों का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि शंकर भगवान को भी भूतनाथ कहते हैं। तो ये जो मंदिर है इसको भूतों ने रातों रात बनाया है। और ये सिरोनई गांव में है, पास में ये गांव लगा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ इसको देखने आते हैं। अगर आप मुरैना विजिट कर रहे हो कभी, तो यार इस मंदिर को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर इसको आपने देखना मिस कर दिया तो यकीन मान के चलिए बहुत सारी चीज़ें आप देखना मिस कर दोगे। तो मैं आपको अंदर भी लेके चलूँगा, लेकिन अभी तो आप इसका नज़ारा यहीं से देखिए कि बाहर से मैंने आपको पूरा मंदिर घुमा दिया। ये है पूरा सारा का सारा एक दृश्य आपके सामने है। और ये कुछ कलाकृतियाँ भी है यहाँ पर, ये आप देखिए कुछ कलाकृतियाँ भी बनी हुई हैं। ये मतलब भूतों ने कलाकृतियाँ भी बना दी, ये भी एक अपने आप में अद्भुत है। वैसे कलाकृतियाँ जो है वो भगवान की है और सारी कलाकृतियाँ डैमेज है, ये आपको दिख रही होगी। वैसे कुछ लेडीज है वो नेक्ड है, बाकी देखिए डैमेज है सभी। किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर, किसी का मुंह, अधिकांश का मुंह टूटा हुआ है। तो ये कैसे टूट गए, ये तो एक अपने आप में अद्भुत कला है। लेकिन ये देखिए मंदिर की, ये देखिए चट्टाने, बिल्कुल चट्टानों के ऊपर चट्टाने रखिए। और डर ऐसा भी लगता है कि कभी भूकंप आए या कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तेज कुछ कह सकते हैं कि हवाएं या कुछ तूफान आया तो इसमें कोई एक चट्टान गिरे तो सारा गिर जाए, लेकिन ये गिरता नहीं है। ऐसे कुछ जानकारी यहाँ पर है। तो ये पूरी, अब हम आपको एक मंदिर के अंदर लेके चलते हैं कि आखिरकार ये जो चट्टानों पर टिका हुआ है वो कैसे टिका हुआ है ना, वो भी आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए ये यहाँ से आपका एंट्री गेट है ये, और ये वाह, बिल्कुल चट्टानों पर चट्टाने हैं, ना कोई सीमेंट यूज़ है ना कुछ मिट्टी यूज़ की गई है। ये इसका पूरा भाग है, ये शानदार। और ये बिल्कुल पिलर बहुत बड़े बड़े, और ये जो पत्थर हैं सारे ये आसपास से ही, मुरैना से ही कलेक्ट किए गए हैं, जिलों से, क्योंकि सब आपको पता है मुरैना में इस तरह के पत्थर बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए अभी बीच में गैप क्यों रखा गया है या छोड़ दिया गया है या क्या है वो, मतलब जो आधा अधूरा छोड़ा गया है उसके पीछे कहानी मैंने बता दी कि सुबह हो गई थी और जो बनाने वाले भूत वगैरह थे वो घर निकल गए थे, मतलब उनके यहाँ चले गए ताकि लोग उन्हें देख ना पाए। ये पूरा अंदर शंकर भगवान जो है, ये कुछ विजिटर है जो देखने आए, ये शंकर भगवान की पिंड है ना, और शंकर भगवान की फैन थे भूत, इसीलिए ये पिंड यहाँ पर रखी हुई है। मुझे नहीं पता कब से रखी गई है, लेकिन
रखी गई है। ये इसी पिंड की पूजा भी होती है और ये बना हुआ है। वाह, ओह माय गॉड, ऊपर देखिए नक्काशी, ये बड़ा शानदार, बड़ा शानदार, बड़ा शानदार। इसी शिवलिंग की पूजा होती है और इसी शिवलिंग के दर्शन करने लोग आते हैं। ये पूरा है और इसमें कुछ नक्काशी भी है, कुछ तस्वीरें मैंने बाहर से बताई कि डैमेज है, टूटी हुई है और क्षतिग्रस्त है, लेकिन मुगल टाइम की इसलिए फूटी हैं। अच्छा नहीं, मुगल ने तो यहाँ आए, मुगल ने नहीं तोड़े यार इनको। मुगल टूटी हैं, सभी मूर्तियां खंडित मिलेंगी आपको। नहीं है ये तो, आप तो कहीं चले जाओ, मुगल यहाँ नहीं आए। आए फिर भी ये फूटी कैसे? नहीं ये तो डैमेज तो आप मुरैना के किसी मंदिर में घूमते सभी, मुगल यहाँ नहीं आए। ये सभी मूर्तियां मुगल तो यहाँ पहुंची ना भाई। ये डैमेज एक्चुअली समय के साथ हो गई या कर दी गई है? कर दी गई है। है ये ना? आप देखो वो फोड़ी है। हाँ वो फूटी है, लेकिन अधिकांश आपको यहाँ पर डैमेज ही डैमेज मिलेगी। किस यूट्यूब चैनल से हुई? हैं? किस यूट्यूब चैनल से? मेरा एक व्लॉग चैनल है, हुकम देव व्लॉग्स करके है। कहाँ से हो? मैं राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। घूमने आए हो? हाँ, मैं ऐसे ही व्लॉगिंग के लिए पूरे देश में घूमता हूँ। मेरे को तो कर दो, आपके उसमें आ जाऊंगा। ये भैया है, क्या नाम है आपका? अर्पित। अर्पित, कहाँ से हो? मुरैना। मुरैना से पर हो? मैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। हाँ। अच्छा, मुरैना डिस्ट्रिक्ट से ही है ये। अर्पित नाम है इनका और ये भी घूमने आए हैं। और क्या करते हो आप? मैं फिलहाल स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है अभी। तो यही बता रहे थे कि मुगल ने तोड़ी है, तो जानकारी उनकी मेरे हिसाब से या तो राइट नहीं है, पर यहाँ मुगल आए नहीं जहाँ तक मुझे पता है। गूगल मैंने किया है कि क्या है क्या नहीं, तो बाकी ठीक है, बढ़िया है। बाकी डर यही है कि ये किसी दिन क्षतिग्रस्त हो सकता है क्या? लेकिन लगता मतलब ऐसा है, कभी भी कुछ भूकंप वगैरह आया तो कुछ भूकंप झेले भूकंप झेले, वही सबसे बड़ी बात है। जबकि एक पत्थर गिरेगा तो सारे पत्थर गिरेंगे, पूरे पत्थर गिरेंगे। पत्थर तो ऐसा रखा है उस साइड। हाँ देखा मैंने, वो बिल्कुल ऐसे। ये टीम है और मुरैना और लोकल के कौन सा गाँव? सिरोनी गाँव, सिहोनिया और उरिया गांव के ये फ्रेंड सर्कल यहाँ घूमने आए हैं और सभी बहुत अच्छे हैं। सभी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं तो दे दो। हैं? हर हर महादेव। हाँ लगा दो। बोले बाबा की जय, बम बोले। एक्चुअली ये मंदिर भी भोलेनाथ का है, भूतनाथ जो शंकर भगवान को कहा जाता है। तो बिल्कुल उन्हीं के चेलों ने बनाया था, उन्हीं के संगी साथी ने बनाया था। तो ये पूरी नक्काशी वगैरह, वाह। और मैं आपको बताऊं, एक पत्थर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वो देखिए वो, अगर आप तक नजर आपकी नजर जा पा रही, देखिए वो गजब ऐसा रखा है जैसे गिरने ही वाला है, जस्ट गिरने वाला है। लेकिन ऐसा ही वो कई सालों से रखा हुआ है और अभी तक गिरा नहीं है। ये आपको जानकारी हैरान कर देगी, मतलब शॉक्ड कर देने वाली जानकारी यार। देखिए, है ना, बिल्कुल सरकार चाहती है कि गिरे नहीं, लेकिन ये कई दशकों से बिल्कुल अड़ी की। और यहाँ पर सबसे बुरी बात कि सारी मूर्तियां खंडित आपको मिलेगी। बाकी वाह, मैंने आपको पूरा मंदिर दिखा दिया। ये है पूरे मंदिर की नक्काशी और ये मंदिर के ऊपर बड़ी बड़ी शिलालेख। यार इतनी बड़ी बड़ी शिलालेख ऊपर चढ़ाई कैसे होगी यार? मैं तो ये सोचकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता। उस समय तो कोई क्रेन मशीन भी नहीं हुआ करती थी, कुछ भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी शिलालेख जिनका वेट ही कम से कम, क्या है, अनुमान नहीं लगाते, कम से कम 500-400 क्विंटल से ज्यादा हो गई है। लेकिन इतनी बड़ी शिलालेख ऊपर कैसे चढ़ी हुई, कैसे क्या? शॉकिंग यार, गजब कुछ।